तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि मानव शरीर का टॉपिक करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में मानव शरीर से प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मानव शरीर से आप लोग का जो कि एग्जाम में प्रश्न जो कि 2 या 3 आप लोग का देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से मानव शरीर का टॉपिक करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए, मानव शरीर से पहला प्रश्न क्या पूछता है। मानव की पचने वाली नली लगभग कितनी फीट की लंबी होती है। आप लोग को बताना है कि मानव की पचने की नली लगभग कितनी फीट की लंबी होती है। तो 32 फीट का होती है, 32 फीट की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। मनुष्य में पचने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है, जो कि प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में पचने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मुंह से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। मनुष्य के पचने का अधिकतम भाग किस अंग में संपादित होता है। तो किस अंग में संपादित होता है आप लोग का बताना है। मनुष्य का पचने की अधिकतम भाग किस अंग में संपादित होता है। तो यह जो कि छोटी आंत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार में विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार में विकसित होते हैं। तो 20 साल के उम्र में जो कि 2 बार जो कि विकसित होते हैं। आप लोग का याद रखना है, 20 साल के उम्र में जो कि मानव शरीर का जीवन काल में जो कि 2 बार दांत को विकसित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। आस्तिक और मांस जो कि पेशिया का आपस में जोड़ा जाता है। आस्तिक और पेशिया को आपस में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, टेंडा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आस्तिक में कौन सा लौंग सौधनिक मात्रक में होता है। आप लोग का बताना है कि आस्तिक में कौन सा लौंग सबसे अधिक मात्रक में होता है। तो यह कौन सा होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। मनुष्य के शरीर का सबसे शक्तिशाली अस्थि कौन सा है। तो शरीर का सब सौधानिक शक्तिशाली कौन सा है। तो जेब्रा जो कि सबसे शक्तिशाली मांसपेशिया में आता है। मांसपेशिया का सबसे शक्तिशाली जो कि कौन सा है, जेब्रा है। आप लोग का याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। दांत तथा हड्डी में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो जो कि दांत तथा हड्डी में पाया जाने वाला तत्व है तो कौन सा है, कैल्शियम और फास्फोरस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। मानव शरीर के किस अंग की सबसे लंबी हड्डी है। तो सबसे लंबी हड्डी होती है, आप लोग का बताना है, मानव शरीर के कौन सी अंग को सबसे लंबी हड्डी होती है। तो जो कि जांग में जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो कान में सबसे छोटी हड्डी जो कि कहाँ पाया जाता है। तो छोटी हड्डी आप लोग का कान में जो कि आप लोग का पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी आप लोग का पूछता है कि सबसे छोटा हड्डी कौन सा है। तो कान में होता है। कान में जो कि कितने हड्डियाँ होते हैं, तो 6 होते हैं। कान में कितने हड्डी होते हैं, तो 6 होते हैं। आप लोग का याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। टिबिया नमक हड्डी इनमें से कहाँ पाया जाता है। तो टिबिया नमक हड्डी इनमें से कहाँ पाया जाता है। तो टिबिया नमक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो टांग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। मनुष्य 1 मिनट में कितने बार जो कि सांस लेते हैं। तो आप लोग को बताना है एक मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। तो जो कि 16 से 18 बार जो कि सांस लेते हैं। 16 से 18 बार जो कि मानव शरीर 1 मिनट में जो कि सांस लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग को।
भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली कोशिका के किस भाग में होता है? तो आप लोग को बताना है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली कोशिका को किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? माइक्रोपेडिया के कारण होता है, माइक्रोपेडिया के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो जो कि निक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण जो कि मूत्र का रंग पीला होता है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीवर है, फीवर है। फीवर कहाँ पाया जाता है? तो जांग में पाया जाता है। आप लोग और जांग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य शरीर का सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर है? तो क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। स्टेपिज जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। और कान में कितने हड्डी होते हैं? आप लोग का बात पूछेगा कि आखिर कान में कितने हड्डियाँ होते हैं, तो आप लोग का क्या बताइएगा? तो कान में कितने हड्डी होते हैं? तो कान में जो कि 6 हड्डी होते हैं। आप लोग का याद रखना है। अगला प्रश्न की क्या पूछता है कि लाल रक्त कोशिका का उत्पन्न कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कोशिका का उत्पन्न कहाँ पर होता है? आप लोग को बताना है। तो लाल रक्त कोशिका का उत्पन्न कहाँ पर होता है? तो आस्तिक मज्जा में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी को लिए? तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य के शरीर में मांसपेशियाँ में कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियाँ के कितने जोड़े होते हैं? तो जो कि 12 जोड़े होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्तिक होते हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्तिक होते हैं आप लोग को बताना है। तो मनुष्य के खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? हड्डी पूछ रहा है, या अस्थिक कह लीजिए या हड्डी कह लीजिए, आप लोग का एक ही होता है। तो मानव शरीर में खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? तो 8 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? नौजवान शिशुओं में हड्डी की लगभग कितनी संख्या है? तो मानव शिशुओं में हड्डी की लगभग कितनी संख्या है? तो 300 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य में कुल हड्डी कितने होते हैं? तो मनुष्य में कुल हड्डी कितने होते हैं? तो 206 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य का रुधिर का पीएच मान क्या होता है? या मनुष्य का रक्त का पीएच मान, या रुधिर आप लोग कह लीजिए या रक्त कह लीजिए, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में रुधिर का बैंक का कार्यालय कौन सा है? तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य शरीर में रुधिर बैंक का कार्यालय का कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्यालय कौन करता है? आप लोग को बताना है। तो कौन करता है? तो तिलिया करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी के? मानव रक्त में प्लेजिया में लगभग कितने जो कि पानी की प्रतिशत की मात्रा का लगभग विभिन्न होता है? तो आप लोग को बताना है मानव की रक्त के प्लेजिया में प्राप्त पानी की कितने प्रतिशत लगभग मिश्रित होता है? तो आखिर आप लोग को पूछ रहा है तो कितना परसेंट होता है? तो जो कि 90 से लेकर 92 के बीच परसेंट तक जो कि मानव शरीर में रक्त जो कि प्लेजिया में पानी की मात्रा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? रक्त में पाया जाने वाला कौन सा धातु है? तो रक्त में पाया जाने वाला धातु है। तो रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो आयरन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? रक्त का शुद्धिकरण
कहाँ पर होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में रक्त का, जो कि इनमें से सभी में रक्त का नहीं, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आखिर जो कि मानव शरीर का रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य का शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो मनुष्य शरीर का रक्त बैंक, जो कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो रक्त बैंक जो कि पलहरी, जो कि पलहरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रक्त में लाल रक्त निम्न में से किस कारण से होता है? तो रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण से होता है? तो जो कि हीमोग्लोबिन के कारण से, जो कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में होता है क्या? तो हीमोग्लोबिन में जो कि आयरन होता है। कहाँ पर होता है? तो हीमोग्लोबिन का, जो कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आयरन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्यालय है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्यालय क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्यालय यही है, जो कि ऑक्सीजन का, लोहा का उपस्थित करना, ऑक्सीजन को प्रभावित करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। आप लोग का यह नहीं होगा, आप लोग का ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो जो कि आरबीसी का है। आरबीसी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किसको आरबीसी का कब्रगास्त कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसे जो कि किसे कहा जाता है? तो जो कि यकृत को कहा जाता है। यकृत को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनमें लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होते हैं? लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है आप लोग को बताना। इनमें से लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है। और वाइट रक्त कोशिका का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो यह जो कि 4 से 5 दिन का, जो कि वाइट रक्त कोशिका का जीवन काल होता है। आप लोग को ये भी याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध जो कि हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पेस्ट मेकर का संबंध किससे है? तो पेस्ट मेकर का संबंध जो कि किससे है? तो यह जो कि दिल की हृदय को संभावित करता है। दिल की हृदय को संभावित करता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दिल की धड़कन को प्रभावित करता है। दिल के धड़कन को प्रभावित करता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दिल के धड़कन का प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय में रक्त दाब क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार हृदय के लिए कितने समय लेता है? तो आखिरी यह प्रश्न आप लोग का क्या कह रहा है? आप लोग का देखिए, तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कता है मनुष्य, जो कि हृदय जो कि एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? तो 0.8 सेकेंड लेता है। 0.8 सेकेंड लगता है एक बार धड़कने में, जो कि मानव शरीर का हृदय एक बार जो कि धड़कता है। और 1 मिनट में 72 बार, जो कि 1 मिनट में कितना बार आप लोग का धड़कता है? 1 मिनट में जो कि 72 बार जो कि हृदय जो कि धड़कता है। आप लोग का ये भी याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए वह प्रश्न आइए गया आप लोग का, जो कि स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट जो कि
स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में हृदय धड़कता है तो 72 बार धड़कता है, आप लोग का याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव का हृदय कोशिका, मानव शरीर का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है आप लोग को बताना है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो कि 120 mm से लेकर 80 mm के बीच में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दौड़ते समय दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप क्या होता है? तो यह जो कि बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग का? जो कि समान जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितना बार धड़कता है? तो समान जो कि क्या होता है? समान जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितने बार धड़कता है? तो 2 अरब में जो कि धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी को? जो कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी होती है? आप लोग को बताना है कुल कितने % होता है, ये पूछना चाहिए आप लोग का, जो कि वजन से। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्तचाप जो कि कुल कितनी मात्रक होती है? तो शरीर का जो कि क्या होता है? शरीर का वजन के जो कि 7% होता है। शरीर का वजन से जो कि 7% जो कि स्वस्थ मनुष्य शरीर का रक्तचाप की होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का औसत की क्या उतना होता है आप लोग को बताना है। तो कितना होता है? तो जो कि 5 से 4 लीटर के बीच होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषित करने वाली सावधानी को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में भोजन के रक्त द्वारा अवशोषित कहाँ पर सावधानिक होता है आप लोग को बताना है। तो भोजन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? आस्तिक मज्जा में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पित्त जमता है तो पित्त जो कि जमता होता है, जो कि पित्त जमता है तो आग्नाशय में जमता है। कहाँ पर जमता है? पित्त कहाँ पर जमता है? तो आग्नाशय में जमता है। पित्त कहाँ जमता है? तो पित्ताशय में जबकि जम जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सफ़ेद रक्त कणिका का कार्यालय क्या होता है? सफ़ेद रक्त कणिका का कार्यालय क्या होता है आप लोग को बताना है। तो सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्यालय क्या होता है? तो वह क्या करता है? रोग प्रतिरोध क्षमता को धारण करता है। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि आप लोग का जो कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RN फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य के दिमाग सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा दिमाग का भाग कौन सा आप लोग को बताना है। यह आप लोग का जो कि कमेंट में इसका आंसर जो कि आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग का इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो आखिरी इसका जो कि आप पर भी छोड़ दे रहे हैं कि यह आप लोग का कमेंट में आप लोग का इसका आंसर आप लोग को बताना है कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो आप लोग को बताना है कॉमेंट बॉक्स में। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और छोटी कोशिका पूछता तो माइक्रोरिया बैक्टीरिया था, हो जाता आप लोग का। आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।